सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सबसे और ऑफिस होंगे, प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एफआरएस ट्रेडर। पिछली वीडियो में हमने जो लेक्चर नंबर 1 वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छी आप लोगों की एक्टिविटी नज़र आई और काफ़ी सब ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमने ट्रेडिंग कैसे ज्वाइन करनी है, ब्रोकर्स कौन सा अवेल करना है, सब चीज़ें मुझसे पूछी। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों के 2 ग्रुप बना दिए व्हाट्सअप में और उनको व्हाट्सअप में गाइड करने लगा इसी वीडियो के थ्रू। ये हमारी जो ये वीडियो है, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे बेसिक पॉइंट नंबर 1 कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज होती है, तो आप भी इसको सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने करना क्या होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप वीडियो को शेयर करोगे तो मैं आप लोगों को उसके थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर या फिजिकल क्लासेस के अंदर आप लोगों को अवेल करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने वीडियो को शेयर करना है, जो ज्यादा शेयर करेगा इंशाल्लाह उसको अवेल करूंगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज, इस कैंडल के बारे में जानना जरूरी, कैंडल क्या चीज है। ठीक है, तो देखें मार्केट के अंदर ना आपको इस प्रकार की एक चीज नजर, इस तरह की एक चीज नजर आती है। ठीक है, अब जब इस तरह की एक चीज नजर आती है ना, इसको बोलते हैं कैंडल। इसको क्या बोलते हैं? कैंडल। और ये जो चीज है ना, ये पतली डंडी है, इसको बोलते हैं विक। ऊपर जो है उसको बोलते हैं विक, ऊपर वाली को भी विक बोलते हैं और नीचे वाली को भी। मार्केट में आपको 2 तरह के कैंडल नजर आएंगे। एक कैंडल जो होगी अप कैंडल होगी, मतलब मार्केट के अप की ऊपर की तरफ जाने का इशारा होगा, मूवमेंट देगी आपको। एक कैंडल सेल कैंडल होगी जो मार्केट के नीचे की तरफ जाने का इशारा होगी। जो ऊपर की विक है इसको भी कहते हैं विक, और नीचे की जो डंडी है इसको भी क्या कहते हैं? विक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये बाई कैंडल है, क्या है? बाई कैंडल है, तो ये शुरू यहां से होगी, इसकी ओपन कहां से होगी? यहां से शुरू होगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहां होगी। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है। लेकिन अगर ये सेल कैंडल है, कौन सी कैंडल है? सेल कैंडल है, तो इसकी जो ओपन होगी वो यहां से होगी और इसकी क्लोजिंग यहां होगी। ओपनिंग यहां से होगी, क्लोजिंग क्या होगी? देखें ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग होगी और यहां से इसकी क्या होगी? क्लोजिंग होगी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि एक जो कैंडल होती है उसकी ओपनिंग कहां से होती है, उसकी क्लोजिंग क्या होती है। ये जो नीचे वाली और ऊपर वाली इसको विक बोलते हैं, डंडी बोलते हैं। ठीक है, कभी ये मार्केट में बनती है, कभी नहीं बनती है, तो उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा, कब बनेंगे कब नहीं बनेगी, मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। सबसे पहले जो हमारा ये पैटर्न था कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिक का पॉइंट नंबर 1 क्या था? कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, क्या था? कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ना, हम जो आज कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। क्या नाम है? मॉर्निंग स्टार। कैंडल पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। अब ये कैंडल क्या होती है? ये जो कोड होता है, ये पैटर्न जो होता है 3 कैंडल में बनते हैं। अगर 2 कैंडल होंगे, एक कैंडल होगी, तो ये पैटर्न नहीं बनेगा और ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जो है ना 3 तरह की जो कैंडल इसमें बनती है। एक, ठीक है, ये विक हो गई। ठीक है, फिर यहाँ एक और कैंडल बनती है। ये 3 प्रकार की कैंडल होती है, 3 तरह की कैंडल होती है, 3 तरह की मार्केट में। ठीक है, ये 3 तरह की कैंडल होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की कैंडल है। अब जो है ना, ये वाली जो कैंडल होती है, मार्केट सेलिंग आ रही है ऊपर से। क्या आ रही है? मार्केट सेल आ रही है, सेल आ गई। यहां आके सपोर्ट एरिया होता है, सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहां डूजी कैंडल बनती है। क्या बनती है? डूजी कैंडल। डूजी कैंडल बनने के बाद एक मार्केट बाइंग कैंडल बनाती है। क्या बनाती है? बाइंग कैंडल। अब ये जो कैंडल है, ये इसका ग्रीन होना लाजमी है और इसका रेड होना लाजमी है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें, इसका रेड होना लाजमी है, इसका ग्रीन होना लाजमी है। इसका कलर मैटर नहीं करते, ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसका कलर इतना मैटर नहीं करता है। इसका ग्रीन, इसका रेड होना क्या है? लाजमी है। मार्केट जब सपोर्ट एरिया पे पहुंचती है, तो मार्केट यहाँ सपोर्ट एरिया पे एक डूजी कैंडल बनाती है, फिर क्या करती है? अब की तरफ जाती है। अब जब मार्केट अब की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो इसमें आप लोगों को एक चीज सीखने को मिलती है कि मार्केट की मूवमेंट चेंज हो गई। क्योंकि मार्केट पहले क्या हो रही थी? नीचे आ रही थी। अब मार्केट ने क्या कर दिया? अपना मूव चेंज करके ऊपर जाने की सोच। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया पे बना रही है। ठीक है, अब देखें ये कैंडल, अगर इस कैंडल की 50% तक है, यानी ये मिसाल के ये कैंडल 50 यहां होता है, ये कैंडल यहां तक बनी है। ठीक है, अगर यहां तक ये कैंडल बनी है, तो इसमें क्या है? इंपैक्ट इतना नहीं है, पावरफुल नहीं है।
मतलब है पैटर्न तो बन जाएगा मगर इतना इम्पैक्ट हाईफुल नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा। लेकिन अगर ये 50% से ऊपर कैंडल बनती है या ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो इस सूरत में इसका क्या होगा, इसका पावरफुल हमें जो एरिया मिलेगा वो और मजबूत हो जाएगा, इसके जो बाइंग पॉइंट है वो और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये बाय होने का ज्यादा इशारा दे रही, ज्यादा आपको एविडेंस दे रही, ज्यादा प्रूफ दे रही है आपको, ठीक है। जब आपने ये चीजें नोट कर ली, अब आपको इसकी साइकोलॉजी भी समझाता हूँ कि इस पैटर्न की भी साइकोलॉजी क्या होती है वो भी समझाता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आपने कैटर पेंटल कैटर्न तो पढ़ लिया मॉर्निंग स्टार का, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो आपको समझाता हूँ। लेकिन साइकोलॉजी है ना कि मार्केट जो है ऊपर से आ रही थी, कितनी मार्केट यहां से ऊपर से आ रही थी, आती 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 यहाँ जो सपोर्ट एरिया को टच करके रुक गई, यहाँ डूजी कैंडल बन गई। यहां से जितने सेलर थे ना सेलर, वो यहां आकर रुक गए, क्या हो गए, जितने भी सेलर थे वो यहां आकर क्या हो गए, रुक गए हैं। अब जितने भी सेलर थे वो यहां आके जब रुक गए हैं, तो अब वो जो यहाँ नए सेलर बनेंगे, डूजी कैंडल बनी, इसका मतलब है कि वो सेलर ने अपना हाथ खींच लिया है, ठीक है। जब वो सेलर यहाँ आके रुक गए हैं, यहाँ आने के रुकने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो उन्होंने यहां से बाइंग शुरू कर दी, यानी अपना प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने ले लिया। जितने मास मनी, जितने बड़े ट्रेडर होते हैं, उन्होंने यहां से अपनी जो सेलिंग जो पॉइंट तो उन्होंने लेकर क्या कर दिया, यहां से बाइंग करना शुरू कर दिया। अब वही लोग जो सेल कर रहे थे मार्केट को, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बाय करना। और जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं मार्केट को समझते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, वो जो है ना यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर रहे, क्योंकि बोलते हैं बड़ी कैंडल इसके बाद लादमी बनेगी नहीं, सपोर्ट एरिया पे बन गई, इसका मतलब है क्या, यहाँ आपको रुकना है, यहाँ आपको कुछ नया एविडेंस मिलेगा, नया प्रूफ मिलेगा, ठीक है। ये होगी मॉर्निंग स्टार के बारे में कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, कि जो ट्रेडर यहाँ जिन्होंने सेलिंग की थी वो खुद यहाँ का क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। जिनकी वजह से मार्केट गिरी थी, तो उन्हीं की वजह से मार्केट क्या हो गई है, ऊपर गई है। साइकोलॉजी समझ गए कि इनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। अब इसी तरह के एक और कैंडल आपको समझाता हूं, मॉर्निंग स्टार आपको तो समझ आ गई होगी। ये देखें मॉर्निंग स्टार जो है ना, आपको हमेशा अप ट्रेंड पर बनेगी, ठीक है। क्या अप ट्रेंड, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब सुबह हो, जब इंसान सुबह होता है ना, चुस्त होता है, चुस्त होता है, ताजा होता है। जब ये कैंडल बनती है, ये पैटर्न बनता है, इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर चुस्त भागने के चांसेस ज्यादा है। क्या है, चांसेस ज्यादा है। अब इसी तरह की एक और कैंडल होती है, उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। ये आगे इवनिंग स्टार, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, ये बनती है रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया हमारा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, तो इसमें आपने तीन तरह के, इसको भी आपको वही तीन कैंडल यहां भी नजर आएंगी, ठीक है। ये एक बिग कैंडल आएंगी, ये बिग आ गई इसकी, एक डूजी बनेगी, यहां डूजी बन गई, उसके बाद एक और आपको कैंडल बनेगी, ठीक है। ये तीन कैंडल बनेगी, तीन तरह की, ठीक है। अब ये जो तीन तरह की कैंडल बनेगी, ये जो तीन तरह की कैंडल बनेगी, पहली कैंडल क्या होगी, याद रखना, पहली कैंडल होगी ग्रीन, क्या होगी, ग्रीन, ठीक है, यानी अप कैंडल होगी। और दूसरी कैंडल होगी रेड सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है। और तीसरी मैंने आपको क्या बताया था, इस कैंडल का कोई कलर मैटर नहीं करता, कुछ भी हो सकती है। अब देखें वही साइकोलॉजी आपको सामने यहीं ले आए, ये कैंडल आपको एविडेंस होगी मार्केट के गिरने का, मार्केट के सेल आउट होने का। मार्केट यहां से अब नीचे की तरफ जाएगी, यहां से मार्केट ऊपर गई थी, यहां से अब मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। यहां से मार्केट क्या बनेगी, नीचे जाएगी। और ये जो पैटर्न है, इससे पहले जो पैटर्न आपको बताया गया, वो पैटर्न किस लिए यूज होते हैं, वो पैटर्न और ये पैटर्न सेम यूज होते हैं किसके लिए, कंटिन्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और रिवर्सल के तौर पर भी। मतलब मार्केट को रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना रिवर्स, ये रिवर्सल है कि मार्केट एक चीज की तरफ जा रही थी, बाय जा रही थी, जाते जाते क्या हो गई, सेल हो गई। इस तरह ये पैटर्न आपको रिवर्स कंटिन्यूशन भी नजर आएंगे कि मार्केट बाय जा रही थी, वहां क्या बन गया, सपोर्ट एरिया पे क्या बन गया, रेजिस्टेंस में सपोर्ट एरिया पे क्या बन गई, मॉर्निंग स्टार बन गई, मार्केट दोबारा बाय गई, यानी बाय जाते जाते दोबारा बाय चले गए, ठीक है। तो ये हो गए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में आपको गाइड कर दिया। एक और कैंडल मार्केट में आती है, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग। क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फ, मैं आपको दिखा दो, इंगल्फिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। अब देखें एक चीज आपको देखें, ये जो बुलिश इंगल्फिंग होती है ना मार्केट के अंदर, ये कैंडल बुलिश इंगल्फिंग, ये क्या चीज होती है, ये दो प्रकार की कैंडल होती है, यानी इसके दो
कैंडल बनना लाजमी, 2 कैंडल नहीं बनेंगे तो ये पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। 2 कैंडल नहीं बनेंगे, इसमें होता क्या है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये बुलिश इंगल्फिंग है, सपोर्ट एरिया पे, सपोर्ट एरिया ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। एक यहाँ कैंडल बनेगी, ठीक है, ये एक कैंडल बन गई, और एक इसके बाद क्या बनेगी, एक और कैंडल बनेगी, इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये नीचे वाली विक होती है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, इंगल्फ का मतलब खाना होता है, क्या होता है, खाना। जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल को खा जाती है, क्या कर देती है, खा जाती है, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट चेंज हो जाती है, मार्केट का इशारा चेंज हो जाता है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, देखें मार्केट बाय आई, क्या हुआ, मार्केट यहां से बाय आती गई आती गई आती गई, आ गई बाय, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट पे बन गई, ठीक है, क्या बन गई, सपोर्ट पे बन गई। अब जब सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग बन गई है तो इससे मार्केट का रिवर्स पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया, मार्केट सीधे ऊपर चली गई, क्या चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। ये कैंडल जो है ना, ये पैटर्न इन 2 कैंडल पे बनेगा। पहली वाली अगर सपोर्ट पे बनना है तो पहली वाली रेड होगी और दूसरी वाली क्या होगी, ब्लू होगी। पहली वाली रेड होगी, दूसरी वाली क्या होगी, ब्लू होगी। अगर इनकी साइकोलॉजी क्या है वो भी आपको समझाता हूँ, दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। ये देखें, अगर यही कैंडल बुलिश नहीं है, बीरिश इंगल्फिंग है, क्या है, बीरिश इंगल्फिंग, आपको क्या है, बीरिश इंगल्फिंग, मतलब ये कहां बनेगी, ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस पे बनेगी। कैसे बनेगी, ये आपने एक विक बनाई, एक कैंडल बनाई, इसके बराबर एक और इससे बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखें ना, ये दूसरी कैंडल होती है ना, जो एंड वाली कैंडल होती है, मेन पॉइंट उसी का किरदार होता है पैटर्न पे। अगर मिसाल के 2 कैंडल है, इसका ज्यादा किरदार होगा, इसका इतना किरदार नहीं होगा, इसका ज्यादा किरदार होगा, क्योंकि इससे मार्केट की मूवमेंट चेंज हो जाती है। अब अगर ये कैंडल, पहली वाली कैंडल का ग्रीन और दूसरी वाली कैंडल का रेड होना लाजमी है, ये ग्रीन और इसका क्या है, रेड होना लाजमी है, ठीक है, रेड ग्रीन, ठीक है, और इसका रेड होना जरूरी है। अब ये जो कैंडल, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि मार्केट जब अप की तरफ जाती है, मार्केट क्या करती है, अप की तरफ जाती है, ठीक है। अप की तरफ जाते जाते मार्केट यहाँ एक ग्रीन बिग कैंडल बनाती है, क्या बनाती है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनाती है। तो जितने भी बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं। क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बायर्स होते हैं, वो मार्केट से अपना हिस्सा लेकर निकल, क्योंकि जब एक मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है ना, वो निकल जाते हैं, क्या करते हैं, निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं तो मार्केट दोबारा, जब वो निकलते हैं तो उनका जोर खत्म हो जाता है बायर्स का, क्या हो जाता है, क्योंकि कुछ सेलर तो आए थे लेकिन बायर्स के मुकाबले में इतने मजबूत नहीं थे, ठीक है। बायर्स निकल गए तो सेलर क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बायर्स जो है, अगर ये निकलते नहीं तो ये फेक बना के ऊपर की तरफ जाती, क्या बनाती, फेक बनाती। आई होप कि आपको ये 2 पैटर्न समझ आ गए होंगे, एक बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आ गई हो, क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट इफारस ट्रेडर। अस्सलाम वालेकुम।